Hello students, here today with our new chapter that is about microorganism. We are going to discuss about it and we are also study much more thing about it. हम लोग इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो फ्रेंडली नेचर के कैसे होते हैं और फिर अपोजिट वे में कैसे उनका रिएक्शन चला जाता है। इन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलो हम लोग देखते हैं आगे इसके बारे में। देखो हम लोग क्या है, यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। हम लोग देखते हैं अपने आसपास की चीज़ों को कि बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट हो गए, बड़े बड़े बर्ड्स हो गए। तो मतलब एक छोटे ऑर्गेनिज्म से लेकर के एक बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म तक हम लोग देख सकते हैं। हम लोग अपने इन्वायरमेंट में नोटिस कर सकते हैं। बहुत तरह के प्लांट को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाउ एवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस। लेकिन फिर भी इन चीज़ों को तो हम लोग देख लेते हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमारे आसपास कुछ दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको कि हम लोग नॉर्मली, मतलब जैसे नॉर्मली हम लोग किसी चीज़ को देख करके कि ये बेड है, ये दीवार है, ये चीज़ों को हम लोग नोटिस कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे आसपास जिनको हम नॉर्मली देख नहीं सकते हैं, जिनको हम अपनी खुली आंखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं। उस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। माइक्रो मीन्स क्या होता है? बहुत छोटा, ठीक है। तो माइक्रो मतलब बहुत छोटा और ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है? प्राणी या फिर जीव, ठीक है। तो इस हम लोग उस तरह के ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे जिसको कि हम लोग नोटिस नहीं कर पाते हैं, जिसको हम लोग देख नहीं पाते हैं। उस तरह के ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। या फिर उसको दूसरे नाम से भी कह सकते हैं, क्या होता है? माइक्रोब्स। देखो एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं कि यू माइट हैव ऑब्जर्व that during the rainy season moist bread get spoiled and its surface gets covered with grayish white patches। हम लोग एग्जाम्पल के लिए एक देख लेंगे कि एक मान लो कि बारिश के मौसम में जो ब्रेड है वो थोड़ा गीला हो गया, मतलब मॉइस्चन हो गया, उसमें थोड़ा सा वाटर का कंटेंट आ गया है। तो वो क्या हो जाता है कि कुछ टाइम बाद, कुछ समय बाद कुछ क्या हो जाता है, वो स्पॉइल्ड हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है। और उसका सरफेस क्या हो जाता है? ग्रेइश वाइट, मतलब ग्रे और वाइट कलर के पैचेस उस पर डेवलप हो जाते हैं। तो ये जो वो पैचेस आए होते हैं उसको हम क्या कहेंगे? ऑब्जर्व दिस पैचेस अंडर अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अगर तुम उसको मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व करोगे तो उस पे क्या मिलेगा देखने के लिए? यू विल सी टीनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। मतलब कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा? ब्लैक कलर का राउंडेड स्ट्रक्चर्स उस ब्रेड के ऊपर दिखेंगे, ठीक है। तो वो क्या हो गए? डू यू नो व्हाट द स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डू दिस कम्स फ्रॉम। मतलब वो जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या होते हैं? वो ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। मतलब कि हम लोगों ने देखा ऊपर से, उसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मतलब उसका कलर डिफरेंट हो गया, ठीक है। लेकिन जब उसको माइक्रोस्कोप के अंदर उसको ऑब्जर्व किया जाता है तो ये पाते हैं, इस चीज़ को नोटिस कर सकते हैं हम लोग कि उस पे कुछ एक अलग तरह के स्ट्रक्चर्स डेवलप हो गए हैं। और वही स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग कुछ एक्टिविटीज, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे इन्वायरमेंट में हमारे आसपास सरवाइव करते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ गीली मिट्टी को ले करके उसको एक ग्लास में डाल दो। ऐसे ही ग्लास में उस गीली मिट्टी को डाल दो, फिर उसमें थोड़ा पानी मिलाने के बाद जब ऑब्जर्व करेंगे हम लोग, जब मतलब पानी उस मिट्टी में डाल दिए और फिर कुछ समय बाद वो जो मिट्टी है ग्लास के सतह में जाकर के बैठ जाता है। उसके बाद जब उस ग्लास में जो वाटर है उसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा
कि दिस सो दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टीनी ऑर्गेनिज्म। उसमें ये देखने को मिलेगा कि जो पानी है और मिट्टी है उसमें छोटे छोटे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। आगे देख लेते हैं, इस पैराग्राफ में है, एंड दाउ नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इन द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। लेकिन फिर भी उसमें बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी जो उसमें वो जितने पार्टिकल्स हैं, जो भी हम लोग को टीनी पार्टिकल्स दिखेंगे, उसमें से सारे माइक्रोब्स के कैटेगरी के नहीं होते हैं। दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई। मतलब कि वो मतलब जब पानी में मिट्टी को मिलाया जाएगा और उस पानी को ऑब्जर्व किया जाएगा तो हम लोग उसमें कुछ ऐसे नहीं देख पाएंगे, बट फिर भी छोटे हम लोग ये नोटिस कर सकते हैं कि पानी में कुछ अलग चीज़ें हैं, पानी में कुछ बदलाव आया है एक फ्रेश वाटर के जगह पे। लेकिन देखो दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उस पानी में वो बहुत छोटे साइज के होते हैं, जो कि बिना कोई मैग्नीफाइंग ग्लास यूज किए हम लोग उसको नहीं देख सकते हैं। सम ऑफ दिस सच एज फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड। जैसे कि कुछ और भी एग्जांपल हम लोगों ने अभी देखा कि ब्रेड के ऊपर जो फंगस डेवलप कर जाते हैं कैन बी सीन विद द मैग्नीफाइंग ग्लास। उसको किस चीज से देखा जा सकता है? मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देखा जा सकता है। अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि जो फंगस ब्रेड के ऊपर डेवलप होते हैं उनको माइक्रोस्कोप के थ्रू हम लोग देखते हैं, तो वैसे ही सेम कंडीशन होता है जो कि हम लोग को अप्लाई करना होता है दूसरे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नोटिस करने के लिए या फिर उसे देखने के लिए। दैट इज वाई दिज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। इस वजह से हम लोग क्योंकि हम लोग उस ऑर्गेनिजम्स को, टीनी ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं, इस वजह से हम लोग उस तरह के ऑर्गेनिजम्स को क्या कहेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स। देखो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो 4 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। कौन कौन से? बैक्टीरिया, पहला है बैक्टीरिया, दूसरा फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। ठीक है, इसमें से क्या दिया हुआ है कि सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रोब्स आर सॉन इन फिगर 2.1 एंड 2.4। मतलब जो बैक्टीरिया और बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी के कैटेगरी में जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके फिगर दिए हुए हैं इस चैप्टर में। कौन से फिगर में है? 2.1 एंड 2.4। यू विल हैव टू नोटिस इट। चलो आगे बढ़ते हैं। वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक। जो अब तो हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर लिया, लेकिन जो वायरस होते हैं, ठीक है, जो वायरस होते हैं ये भी क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक होता है। मतलब हम लोग वायरस को भी माइक्रोस्कोप के थ्रू ही ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट आर डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लेकिन जो वायरस है हम लोग ये चीज़ तो ठीक है उसको भी माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे, लेकिन ये क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होते हैं। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। जो वायरस है ये, इसका जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस होता है, खुद को मतलब खुद के पॉपुलेशन को बढ़ाने का जो प्रोसेस होता है, ये सिर्फ और सिर्फ होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ही होता है। अब हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, इसके पहले वाले चैप्टर में, जो कि होस्ट क्या होता है? होस्ट वो होता है जो कि मान लो कि ये एक ऑर्गेनिज्म है और ये दूसरा ऑर्गेनिज्म है। ये ऑर्गेनिज्म क्या किया कि इस दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है अपने भोजन के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो ये ऑर्गेनिज्म इसके ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब कि ये दूसरा वाला जो है ये पहले वाले का क्या हो गया? होस्ट हो गया। मतलब दूसरे वाले को हम क्या कहेंगे? होस्ट कहेंगे, जो पहले वाले को फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो
जो वायरस होते हैं वो अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं फॉर द रेप्लिकेशन प्रोसेस, विच में बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल, जो कि क्या क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में आता है, वो प्लांट भी हो सकता है या फिर एनिमल भी हो सकता है। मतलब वायरस के लिए जो होस्ट हो सकते हैं वो बैक्टीरिया, प्लांट या फिर एनिमल भी हो सकता है। देखो, सम ऑफ कॉमन वायरसेस आर सॉन इन फिगर 2.5। चलो हम लोग देख ही लेते हैं जो फिगर है, वो जो वायरस के जो कैटेगरी हैं उनको हम लोग एक बार फिगर के थ्रू देख लेते हैं, ठीक है, नोटिस आउट कर लेते हैं। देखो, ये रहे कुछ वायरस के फिगर्स एंड वायरस जो होते हैं इसी तरह के उनका स्ट्रक्चर होता है, और भी बहुत तरह के डिफरेंट डिफरेंट वायरसेस होते हैं। ओके, चलो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखो, जो कॉमन डिजीजेस, मतलब जो कॉमन बीमारियां होती हैं, लाइक कोल्ड मतलब सर्दी लग जाना, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ्स आर काउज्ड बाय वायरसेस। मतलब कॉमनली ये लोगों को होते रहता है, कभी मतलब सर्दी खांसी हो गई, इन्फ्लुएंजा मतलब बुखार थोड़ा लग गया, इन्फ्लुएंजा फीवर होता है, या फिर कफ हो गया। तो ये सारी जो बीमारियां होती हैं, ये कॉमन बीमारियां होती हैं, ये किसके द्वारा होता है, वायरसेस के द्वारा होता है। ठीक है, सीरियस डिजीजेस लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाई वायरसेस। अब कुछ मतलब बहुत ज़्यादा डेंजरस डिजीजेस भी होते हैं वायरस के थ्रू, जैसे कि उसमें आ गए पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया। ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा डेंजरस डिजीज होता है जो कि वायरस के थ्रू कॉज होता है। और ये क्या होते हैं, इसका जो वायरस होता है एक एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसमिट होता है, फ्रॉम इट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन एंड रेप्लिकेट इन देयर बॉडी। मतलब क्या होता है कि इसका जो वायरस है, मान लो पोलियो का वायरस है, वो क्या हुआ कि किसी एक बॉडी से, किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बॉडी पे जाकर के ट्रांसफर हो गया। ठीक है, अब फिर क्या होगा कि मान लो एक वायरस भी या फिर दो वायरस भी अगर उस बॉडी के मतलब दूसरे पर्सन के बॉडी के कांटेक्ट में आए, तो फिर वो क्या करेगा, अगर उसे एक फेवरेबल कंडीशन मिला तो वो क्या करेगा, खुद को रेप्लिकेट करना स्टार्ट करेगा, खुद को डेवलप करना स्टार्ट करेगा उस दूसरे पर्सन के बॉडी में। और फिर क्या होगा, धीरे धीरे जब वो रेप्लिकेशन प्रोसेस बढ़ते जाएगी तो फिर वो पर्सन, जो दूसरा पर्सन है, उस डिजीज का, सीरियस डिजीज का शिकार हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स वाई viruses are also very dangerous, and it may be cause some common diseases and also cause serious diseases। ठीक है, diseases like dysentery and malaria are caused by protozoa। देखो, जो हम लोग अभी पढ़े कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। पहला क्या है, बैक्टीरिया, दूसरा फंजाई, तीसरा प्रोटोजोआ एंड चौथा एल्गी। इसमें से जो मलेरिया है और जो डायसेंट्री है, ये किसके द्वारा का होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये प्रोटोजोआ के थ्रू कॉज होता है। वेयर एज टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस, जो टाइफाइड है और ट्यूबरक्लोसिस है मतलब टीवी है, वो किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के थ्रू होता है। देखो, ये जो भी चीजें हैं ना, ये जितने सारे क्लासिफिकेशन है कि कौन सा डिजीज कौन से किससे होता है, वायरस से होता है या फिर कौन सा डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के किस कैटेगरी से होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में एक हो गया प्रोटोजोआ के बारे में अभी हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया कि उसमें डायसेंट्री और मलेरिया जो हो गया वो प्रोटोजोआ के थ्रू होता है। और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस जो है वो बैक्टीरियल डिजीज है, मतलब बैक्टीरिया के थ्रू होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने इतना तो समझ लिया कि मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सरवाइव करते हैं इन्वायरमेंट में। अभी हम लोगों ने थोड़ा बहुत ये भी डिस्कस किया कि कौन सा डिजीज किस वायरस से होता है या फिर किस बैक्टीरिया से होता है। लेकिन अब आता है ये क्वेश्चन कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइव, मतलब अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है प्रेजेंट है तो वो कहाँ रहते हैं। ठीक है,
देखो इसके बारे में आगे इसमें हम लोग पढ़ते हैं क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ। देखो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें से कुछ सिंगल सेल भी होते हैं, मतलब कि उसका जो सेल स्ट्रक्चर होता है, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो सिर्फ एक सेल से बना होता है। ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, एल्गी हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, और मल्टी सेलुलर भी होता है। और कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक सेल से, एक से ज्यादा सेल से भी बने होते हैं। उसमें क्या क्या आ गए, एल्गी एंड फंजाई। उसमें कौन कौन से आ गए, एल्गी और फंजाई, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप के अंदर आता है। हम लोगों ने 4 टाइप पढ़ा था ना, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। तो उसमें से देखो एल्गी कुछ केसेस में क्या होता है, सिंगल सेल्ड भी होता है, और कुछ केसेस में क्या हो जाता है, वो मल्टी सेलुलर भी हो जाता है। लेकिन बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ जो है वो सिंगल सेल्ड ही रहता है, और फंजाई जो है वो क्या हो जाता है, मल्टी सेलुलर। ठीक है, देखो आगे है क्या, दे लाइव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स। मतलब अगर हम बात करें इनके रहने के लिए कि ये किस जगह पे ये सरवाइव कर सकते हैं, तो इनके लिए जो भी मतलब अगर हम लोग ठंडे प्रदेश से बात करें, ठंडे क्लाइमेटिक कंडीशन से बात करें सरवाइविंग प्रोसेस की, तो वहाँ भी ये सरवाइव कर सकते हैं, वहाँ भी ये सरवाइव करते हैं। और गर्म प्रदेशों में भी, जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, वहाँ भी ये क्या करते हैं, खुद को सरवाइव कर लेते हैं, वहाँ पर भी ये प्रेजेंट रहते हैं। जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हॉट कंडीशन में भी, हॉट टेम्परेचर में भी रहते हैं और कोल्ड टेम्परेचर में भी रहते हैं। एंड डेजर्ट्स टू मर्सी लैंड, मतलब कि मान लो कि जहाँ मतलब रेगिस्तान है, वहां से लेकर के जहाँ हरे भरे पौधे रहते हैं, हरियाली रहती है, वहां पर भी क्या होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म और भी कहाँ रहते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी रहते हैं, इनसाइड, दे आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। ओके, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोन ऑन देयर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। देखो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं कि खुद को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डेवलप करते हैं। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल में दे दिया कि कोई एक छोटा सा मतलब कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो क्या किया, खुद को डेवलप करना स्टार्ट किया, कहाँ पर, पेड़ के एक पत्ती पर डेवलप स्टार्ट करना किया। ठीक है, लेकिन कुछ जो है उसमें से कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो कि खुद को फ्रीली, जैसे कि मतलब इंडिविजुअली डिपेंडेंट होते हैं, खुद ही मतलब अपना सर्वाइविंग प्रोसेस करते हैं। ठीक है, वो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, वो खुद फ्री मतलब अपना सारा लाइफ साइकिल प्रोसेस करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसका रिलेशनशिप हमारे साथ कैसा है, वो फ्रेंडली नेचर का किस तरीके से है, और हमारे लिए वो किस तरीके एक अपोजिट वे में रोल प्ले कर सकता है, हम लोग इस चीज को देखेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। क्या दिया हुआ है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसका जो इम्पोर्टेंस है वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारी लाइफ में एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण अहम पार्ट का अहम रोल प्ले करता है। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मेनी वेज। उसमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कैसे वो मतलब बहुत अहम हिस्सा उसका है कैसे हमारी लाइफ में। तो देखो उसमें से कुछ जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन कुछ हैं वेयर एज सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीजेज। लेकिन कुछ जो है मान लो कुछ तो फ्रेंडली नेचर के हैं, लेकिन उसमें से कुछ दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं, हार्मफुल होते हैं, मतलब कि नुकसानदायक होते हैं। और फिर क्या करते हैं, कुछ जो है कि डिजीज कॉज करते हैं, मतलब बीमारियां बढ़ाते हैं। तो हम लोग उसको डिटेल में देख लेते हैं कि कैसे हमारे लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंडली नेचर का है और कैसे उसके अपोजिट वे में भी
वर्क कर रहा होता है। देखो, इसमें से पहले हम लोग देखते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कैसे डिफाइन करते हैं। देखो, जैसे है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका जो यूज है बहुत अलग अलग तरीके से किया जाता है। दे आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। उसका किस किस चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है? कर्ड मतलब दही बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, या फिर केक भी बनाने के लिए जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा रोल होता है। देखो, दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग ऑफ द इन्वायरमेंट। जैसे कि मतलब उनका यूज़ किया जाता है और भी किस चीज़ के लिए, कि जो भी इन्वायरमेंट क्लीनर का भी काम करते हैं, मतलब जो भी वातावरण है उसको साफ करने के लिए। कैसे? फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब कि जो वेजिटेबल पील्स जैसे कि हो गया, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फिशेस एटसेट्रा। मतलब कि मान लो कि जो भी सब्जी का छिलका है, और मतलब एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जो हो गया ह्यूमन एनिमल्स का, जो भी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारे हो गए, तो उनका जो भी एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट हो गया वो क्या होता है? आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। वो क्या होते हैं कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस ऑर्गेनिक वेस्ट में पाए जाते हैं, वो क्या होता है कि ये ब्रोकन डाउन मतलब टूट करके एक तरीके से डिकम्पोज होके क्या हो जाता है, क्या बनता है? हार्मलेस। मतलब कि बिल्कुल ही कोई नुकसानदायक चीज़ नहीं होता है इन्वायरमेंट के लिए। और किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है यूजेबल सब्सटेंसेस। मतलब उसको हम लोग अपने इन्वायरमेंट में यूज़ कर सकते हैं, और उसको हम लोग बहुत अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो किसके द्वारा किया जाता है? ये सारी चीज़ें बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। बैक्टीरिया को किस चीज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है? मेडिसिन को भी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। ये एक तरीके से क्या करता है कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में भी, जो कि हम लोगों ने अभी अपने पिछले चैप्टर में पढ़ाई करी, कि कैसे सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए जो बैक्टीरिया होता है उसका कैसे बेनिफिशियल रोल होता है। क्योंकि जो है प्लांट जो है नाइट्रोजन डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकता है, तो वो क्या करता है कि प्लांट जो है वो सॉइल से जो है नाइट्रोजन को एब्जॉर्व करता है थ्रू देयर रूट सिस्टम पार्ट। इस चीज़ को हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया, पिछले चैप्टर में डिस्कस किया है। तो हमारे लिए जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो हमारे लिए एक तरीके से फ्रेंडली नेचर का भी जो है रोल प्ले करता है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है कि जो है बैक्टीरिया कैसे कर्ड या फिर ब्रेड बनाता है। मतलब कि कैसे उससे दही बन जाता है और कैसे ब्रेड बन जाता है। हम लोग इस चीज को देखते हैं एक बार। देखो, जो कर्ड है मतलब जो दही है, कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसमें जो है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं। ऑफ दिस द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस। इसमें से जो एक बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उसको कहते हैं, उसका नाम है, वो क्या करता है? प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। वो क्या करता है कि कर्ड में मतलब बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी बहुत सारे प्रेजेंट हैं, लेकिन उसमें से एक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, वो उसका नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है। वो क्या करता है कि कर्ड के फॉर्मेशन में वो क्या करता है, और भी ज्यादा कर्ड के फॉर्मेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कॉन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड। ठीक है। ये क्या करता है कि जो है मिल्क में अगर कर्ड को मतलब जो है दूध में दही को, थोड़ा सा दही को मिला दिया जाता है, देखते हो थोड़ा बहुत सारे दही जमाने के लिए कहा जाता है, तो बहुत सारा मतलब मान लो एक कंटेनर में दूध है, उसमें थोड़ा सा जो है दही डाल करके फिर उसको फिंगर से मिलाया जाता है। तो वो क्या करता है कि धीरे धीरे वो जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो खुद को
मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता है, फॉर्मेशन उसका जो है अपने फॉर्मेशन को प्रमोट करना स्टार्ट करता है, और जिस वजह से क्या होता है कि कुछ टाइम बाद जो है दूध जो है कंप्लीटली कर्ड में, दही में कन्वर्ट हो जाता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज, मतलब कि जो भी चीज है, पनीर है या फिर अचार हो गया, पिकल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम्स, मतलब कि बहुत सारे जो फूड आइटम्स जो हैं उनको भी बनाने में जो है बैक्टीरिया का क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है। देखो जैसे कि क्या है, एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रावा, सूजी, इडलीज एंड भटूराज इज कर्ड। देख उसमें एक जो भी इडली बनाया जाता है या फिर भटूरा बनाया जाता है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट एक तरीके से होता है कौन सा, कर्ड। उसमें मतलब इंग्रेडिएंट वो चीज़ होता है, जैसे मान लो कि अभी हम लोग दही के बारे में ही बात करें तो दही के लिए इंग्रेडिएंट क्या हो गया, थोड़ा उसमें दूध मिला दिया, ठीक है, तो दूध क्या हो गया, दही के लिए इंग्रेडिएंट एक चीज हो गया। जैसे मान लो कि हम लोग हलवा बना रहे हैं, तो हलवा बनाने के लिए बेसन का हलवा बना रहे हैं, तो उसमें से इंग्रेडिएंट्स क्या हो गया, बेसन हो गया, चीनी हो गया, उसमें जो जो चीज यूज होगा वो चीजें इंग्रेडिएंट होती है। तो वैसे ही छोला मतलब इडली या फिर भटूरा जो होते हैं उसमें सब एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या होता है, कर्ड होता है। और जो कर्ड होता है वो किस चीज से बना होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से बना होता है। देखो क्या है कि एक दूसरा यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, कैन यू गेस वाई, मतलब यहाँ दिया हुआ है कि जो कर्ड है वो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट, हम लोगों ने पढ़ा कि ये दोनों मतलब जो भी फूड आइटम्स हैं इनके लिए है, लेकिन क्यों, क्यों जो है कर्ड एक तरीके से इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट का रोल प्ले करता है ये दोनों फूड आइटम्स में। देखो देख लेते हैं, बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा, बटर। देखो यहाँ पर तो पहला हम लोगों ने कि ये क्वेश्चन उठाया कि क्यों जो है कर्ड इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसका ऑब्वियस सा एग्जांपल है क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जो कि मतलब हमारे लिए, हमारे मतलब जो भी इडली या फिर भटूरा बनता है उसमें उसका मतलब बैक्टीरिया का बहुत अच्छा रोल प्ले होता है। तभी इडली जो है बैक्टीरिया, इडली में बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है जिसके वजह से इडली जो है बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी बनता है, ठीक है। वैसे ही बैक्टीरिया और ईस्ट जो है, देखो यहाँ दिया भी हुआ है, इडली, राइस इडली, जो मतलब राइस इडली या फिर डोसा बटर जो बनता है उसके फॉर्मेशन में, उसके फर्मेंटेशन में क्या करता है, ये दोनों हेल्प करता है, ठीक है, ताकि वो अच्छे से बने। उसके उसमें क्या करता है कि बैक्टीरिया डेवलप होता है जिसके वजह से उसका टेस्ट, जितना अच्छे से वो बैक्टीरिया डेवलप होगा उसका टेस्ट उतना ही अच्छा होगा और वो उतना ही अच्छा बनेगा। So that's why we can say that these bacterias are playing very important role in our lives by helping us to make the many food items, to make many medicines also, to by also by increasing soil fertility, which is also beneficial for us, okay। देखो इसमें हम लोगों ने एक नया वर्ड अभी देखा, क्या है, यीस्ट जो है। यीस्ट क्या करता है, रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जो इसमें जो यीस्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये क्या करता है, इसकी ये खासियत होती है कि ये बहुत जल्दी रेप्लिकेट करता है, बहुत जल्दी से खुद को डेवलप करता है, और क्या प्रोड्यूस करता है, अपने रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से बबल्स ऑफ गैस फिल द डॉट्स एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, जिसके वजह से किसी भी चीज में अगर यीस्ट ऐड किया जाता है तो क्या करता है कि बबल्स का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है, जिसके वजह से कोई भी चीज बहुत ज्यादा स्पॉन्जी हो जाती है। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ यीस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्री। इसी वजह से, क्योंकि कोई भी चीज का फॉर्मेशन ये क्या करता है कि रेस्पिरेशन के दौरान ये जितना ज्यादा मतलब एक तो पहले खुद को रेप्लिकेट बहुत तेजी से करता है,
और फिर जितना ज़्यादा अच्छा, ये हम लोग जानते हैं कि जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेंगे उनमें सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी। उसमें से एक आ गया रेस्पिरेशन प्रोसेस भी। तो जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर 100 हैं तो 100 लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, रेस्पिरेशन प्रोसेस करेंगे। और अगर 200 है तो 200 रेस्पिरेशन प्रोसेस करेंगे। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे बढ़ेगा तो रेस्पिरेशन रेट भी ज्यादा बढ़ेगा। अब 100 जहाँ पे ऑर्गेनिज्म था वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता था, तो हम लोगों ने कहा ठीक है बहुत ज्यादा है। फिर अगर हम लोग 200 वाले की कंडीशन की, 200 वाले की कैटेगरी की बात करते हैं, तो दोनों को अगर हम कंपेरिजन करेंगे तो किसने ज्यादा प्रोड्यूस किया कार्बन डाइऑक्साइड? ऑब्वियस सी बात है जो 200 है। तो यही यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो यीस्ट जो है खुद को तो पहले मतलब रेप्लिकेट करना स्टार्ट करेगा, रेप्लिकेशन प्रोसेस, उसमें रेप्लिकेशन प्रोसेस करेगा तो रेस्पिरेशन प्रोसेस भी होगा, ऑब्वियस है। तो मतलब क्या है कि बढ़ाना, खुद को बढ़ाएगा भी। और जितना ज्यादा यीस्ट रहेगा उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, और जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा उतना ज्यादा बबल्स का फॉर्मेशन होगा। इस वजह से बबल्स का इतना ज्यादा फॉर्मेशन होने के वजह से जो है यीस्ट का बेकिंग इंडस्ट्री, और जहां पर ब्रेड्स बनाए जाते हैं या फिर पेस्ट्रीज बनाई जाती हैं या फिर केक्स बनाए जाते हैं, वहां क्या होता है, यीस्ट का बहुत ज्यादा यूज होता है। वहां पर बहुत ज्यादा यीस्ट का यूज किया जाता है ताकि जो भी चीज बना रहे हैं वो बहुत स्पॉन्जी हो। ठीक है, चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए हम लोग इतना पढ़ते हैं, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे। आगे हम लोग का है टॉपिक कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो यूज है कॉमर्शियल बेसिस पर कैसे होता है, हम लोग इस चीज को देखेंगे। दिस आर वेरी मच मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। जो हमारे बुक में जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे हैं। हम लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से डिफाइंड वे में, डिस्क्राइब्ड वे में पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।